प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वितान किताब में से राजस्थान की रजत बूंदें समझाने जा रही हूँ। रजत का अर्थ होता है चांदी और राजस्थान की रजत बूंदों का मतलब है कि राजस्थान में वर्षा कम आती है, इसलिए लोग वहाँ पे जब भी वर्षा आती तो वो ऐसा कहते हैं कि ये वर्षा हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए उस वर्षा को उन्होंने चांदी की वर्षा का नाम दिए, अर्थात राजस्थान की रजत बूंदें। अब मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान के अंदर सारी सूखी ज़मीन होती है, वहाँ पानी की बहुत अधिक कमी है, तो वहाँ पर कुएँ खुदाई का काम करते हैं, जिसको तेलवांजो चेजारो बोलते हैं। चेलांजो या तेजारो। तो ये लोग क्या करते हैं, कुआँ खोदने का काम करते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी काम होता है। पहले लोग क्या करते थे, उन्हीं लोगों को बुलाते थे जो कि ख़ानदानी चेलवांजी होते थे, चेजारो होते थे। चेलवांजी नया बड़ा नाम है और तेजारो बोलते छोटा। तो ये लोग क्या करते थे, कुआँ खोदने का कार्य करते थे। जो लोग भी इनसे कुआँ खुदवाते थे ये इनको पारिश्रमिक नहीं देते थे और इनको सारा साल जब भी उनकी खेती होती थी उसको अनाज देते थे और उनको पगड़ी वगैरह दे करके सम्मानित किया जाता था। तो चेलवांजो चेजारो कुआँ खोदने का कार्य कैसा करते थे, कुएँ का शेप बहुत छोटा होता था, कुआँ बड़ा खुदता था और कुएँ छोटी खुदती थी। तो वहाँ पे कुइयाँ खोदी जाती थी, जो जहाँ मीठा पानी होता था वहाँ तक वे कुइयाँ खोदते थे। 3 परतों में पानी होता था वहाँ पर। तो वो क्या करते थे कि कुआँ खोदने का कार्य करते थे। आपकी किताब के अंदर एक फ़ोटो दे रखी है जिसमें वो चेजारो कुएँ खोदने का कार्य कर रहा है। तो धीरे धीरे कस्सी या छोटी सी सब्बल होती है, उससे वो कुएँ खोदने का कार्य करता है। तो जैसे जैसे हम नीचे तल में जाते हैं वहाँ पर गर्मी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। तो ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं कि ऊपर से रेत डालते हैं मुट्ठी भर भर के, इससे उसे चेजारों को ठंडक मिलती है। अब आप ऊपर से रेत डालोगे तो उसके सिर पर, उसके बदन पे रेत जा सकती है, इसलिए एक बहुत बड़ा हैट वो पहन रहा है। टोप पीतल का होता था या तांबे का या लोहे का बना हुआ, वो सिर पर लगा करके कुआँ खोदता था और ऊपर से लोग मिट्टी डालते थे रेत और उससे उसको ठंडक देते थे। एक जगह वहाँ पर रस्सी बटने का काम हो रहा, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस रस्सी से क्या करेंगे, लेकिन वो कुएं को खोदने के बाद में उस रस्सी को साइडों में लगा के चिनाई करते थे और इससे उस कुएं को पक्का करते थे। वहाँ पर हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुएं होती थी और ग्राम समाज का भी एक कंट्रोल होता था। एक पंचायती ज़मीन होती थी, उस पंचायती ज़मीन पर भी लोग अपनी अपनी कुइयाँ खोदते थे और उन कुओं के ऊपर ताले लगा करके बंद रखते थे, क्योंकि कुओं में पानी कम होता था तो दूसरे लोग ना निकाल ले, इसलिए लोग अपनी अपनी कुएं की भी सेफ्टी रखते थे। तो वहाँ पे 3 प्रकार की भूमि होती थी, पाताली पानी, रेजानी पानी और भूमिगत पानी। भूमिगत पानी का मतलब है बिल्कुल तली से निकलने वाला। और जो रेजानी पानी कितने रेजा वर्षा हुई है वो भी उससे नापा जाता था। 3 प्रकार के पानी का इसके अंदर वर्णन किया गया। अब जो कुआँ खोदा जाता था उसमें खारा पानी होता था, कुआँ चौड़ा होता है और कुएं सकड़ी होती है। जब कुएं खोदते थे, जब खड़िया मिट्टी की परत आ जाती थी वहाँ पानी मीठा होता था और जो वो चेजारो होता था वहाँ पे कुएं खोदने का काम बंद कर दिया करता और कुएं को पक्का कर दिया। तो प्यारे बच्चों, कहने का अभिप्राय ये है कि राजस्थान के अंदर कुइयों से ही पानी निकाला जाता है और अपनी अपनी कुएं पे अपना अपना अंकुश होता था। ग्राम समाज के अंदर जो कुइयाँ बनती थी वहाँ पे क्या होता था, वो रात को सब, शाम को सब पानी सुबह पानी निकाल के लाते थे, सारा दिन उस पानी को घर में खर्च करते थे और रात को कुंडी ताला बंद करके आ जाते थे। फिर शाम को भी कई लोग पानी निकालने जाते थे, जो कलेक्टर होता था, फिर अपनी अपनी कुइयों पर ताला लगा देते थे। इस प्रकार वहाँ ग्राम समाज का अंकुश रहता था और हर व्यक्ति की कुएं पे अपना नाम लिखा होता था और दूसरा व्यक्ति उस कुएं में से पानी नहीं निकाल सकता था। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर आपने अपनी किताब में से और डिटेल पढ़ना है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट आपको सारा समझा दिया है और यही सारी बातें उसके अंदर ही है और आपने उसमें से दोबारा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू बच्चों।